दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी पर सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के बीच विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो खुद ही विवादों में उलझ गए। दरअसल उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिख धर्म के महान पंच प्यारों से कर दी, जिस पर हंगामा हो गया, जिसके बाद से हरीश रावत लगातार माफी मांग रहे हैं। हरीश रावत ने कहा था कि वो उत्तराखंड के किसी न किसी गुरुद्वारे में जाकर माफी मांगेंगे और वहां जाकर सेवा करेंगे। ऐसे में शुक्रवार को उन्होंने नानकमता के श्री गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका, जूते साफ किए और झाड़ू लगाई। ऐसे में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने ऐसे लोगों की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में पंजाब प्रदेश के कांग्रेस राजनीतिक दल के प्रभारी हरीश रावत की ओर से पत्रकारों से बात करते हुए सरदार नवजोत सिंह सिद्धू और उनके 4 साथियों के लिए जो पंच प्यारों जैसे कह दिया गया था, और साथ ही उन्होंने अनजाने में कहे इन शब्दों के लिए क्षमा याचना भी कर ली थी। इस बात को अलग अलग जगहों में कई राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने ढंग से काफी उछाला जा रहा है। हरीश रावत ने साफ कहा कि मैंने प्रायश्चित स्वरूप से देर झाड़ू लगाकर सफाई की है। मैं सिख धर्म और उनकी महान परंपराओं के प्रति हमेशा समर्पित भाव और आदर भाव रखता रहा हूँ। मैं पुनः आदर सूचक शब्द समझकर उपयोग किए गए हैं अपने शब्दों के लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि नानकमता श्री गुरुद्वारा साहिब में मैंने प्रायश्चित स्वरूप कुछ देर जूते साफ किए। मैं सिख धर्म और उनकी महान परंपराओं के प्रति हमेशा समर्पित भाव और आदर भाव रखता हूँ। मैं पुनः आदर सूचक शब्द समझकर उपयोग किए हैं और अपने शब्द के लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। हालांकि हरीश रावत ने 2 दिन पहले ही अकाली दल की तरफ से सिख धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुँचाने के आरोप में कुछ ही घंटों के अंदर माफी मांग ली। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा डालते हुए लिखा कि कभी आप आदर व्यक्त करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं। मुझसे भी कल अपने माननीय अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के लिए पंच प्यारे शब्द का उपयोग करने की गलती हुई है। मैं देश के इतिहास का विद्यार्थी हूं और पंच प्यारों के अग्रणी स्थान की किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है। मुझसे ये गलती हुई है। मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं प्रायश्चित स्वरूप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं प्रायश्चित स्वरूप सब अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में कुछ देर झाड़ू लगाकर सफाई करूंगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी नेता संजय सिंह ठुकराल ने इसको मीडिया स्टंट करार देते हुए सवाल उठाया कि माफी मांगी है तो फिर मीडिया को क्यों लाए गए हैं। बहुत दुखद बात है और इस बात से बहुत पीड़ा पहुंचती है कि श्री हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा अनजाने में कही गई वो बात को इतना तूल दिया जा रहा है। मैं समझ नहीं सक रहा हूँ कि श्री हरीश रावत जो कि एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर मेरी किसी कही हुई बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ और मैं किसी गुरुद्वारे में जाकर प्रायश्चित करके सेवा करूंगा। अब आप क्या चाहते हैं कि इस बात को बेवजह तूल देकर इसको इतना बड़ा इश्यू बना लिया जाए जो कि कोई इश्यू है ही नहीं। श्री हरीश रावत सिख समाज नहीं, हर समाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सिख समाज को तो खास तौर पे उनकी की हुई बातों को हम कभी भुला नहीं सकते। मैं बताना चाहता हूं कि श्री हरीश रावत जी उत्तराखंड के कुमाऊं जिले कुमाऊं में जन्म लिया है और उनका गुरुद्वारा नानकमता साहब, गुरुद्वारा रीठा साहब के साथ बहुत पुराना नाता है और वहां के हर तराई के हर सिख के साथ उनका घरेलू नाता है। इसके अलावा 2013 की आपदा के बाद जो नुकसान हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए हुआ, उसको यात्रा को सुचारू करने में जितना बड़ा योगदान इनका है वो सिख समाज कभी भुला नहीं सकता। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इसको कृपया करके इस बात को बिल्कुल भी तूल न दी जाए और इसको यहीं पर समाप्त किया जाए, क्योंकि हरीश रावत जी को ने ना कोई के आसपास जो होर्डिंग लगाए गए, फ्लैक्स के बोर्ड लगाए गए खंभों पर, उसके भी हम घोर निंदा करते हैं क्योंकि प्रचार प्रसार रूट पे होना चाहिए था जिधर उनका रूट है और जो उनकी रैली का रास्ता था, लेकिन गुरुद्वारा के निकट आसपास जो पोस्टर लगाए गए, जो बैनर लगाए गए और जो वीडियो बनाई गई अंदर दरबार साहिब में आसपास सेवा करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आके
अपना करते, अपनी बात को जनता के बीच में ले जाते। लेकिन हमें खेद है कि ठीक है, हमारे पूर्व सीएम रहे हैं, सम्मानित हैं, लेकिन माफ़ीनामा चाहे वो छोटा हो बड़ा हो एक बराबर है और गुरु घर सबके लिए बराबर है। हमें इसी बात का खेद है कि वहाँ पे वीडियो बनाई जा रही हैं और एक रैली निकाली जा रही है। रैली के निकालने के साथ साथ आप एक माफ़ीनामा भी मांग रहे हैं और गलती भी कर रहे हैं। इसके लिए हमें खेद है। बाकी तो साध संगत से हम भी एक छोटे से दास हैं, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।